नमस्कार मित्रों, मैं गणेश कुमार चौधरी, पंचायत वार्ड सदस्य संघ के बिहार प्रदेश अध्यक्ष। साथियों, पंचायत वार्ड सदस्य संघ बिहार प्रदेश के द्वारा 20 महीनों से जो आंदोलन चलाई जा रही है, वार्ड अधिकार बचाओ महाआंदोलन, इस आंदोलन में जिस प्रकार से वार्ड सदस्यों की एक जन सैलाब की तरह जो एकता के साथ, एकजुटता के साथ और चट्टानी एकता के साथ जो जन समर्थन मिला, जो समर्थन की आगे बिहार सरकार हमारी 9 सूत्री मांग पत्र को पूरा करने के लिए आज दूसरा दिन भी वार्तालाप के लिए तैयार रहा। साथियों, पंचायत वार्ड सदस्य संघ की 5 सदस्यीय कमेटी आज दूसरे दिन भी अपनी वार्तालाप को जारी रखा, जिस वार्तालाप में हम लोगों ने स्पष्ट कहा कि पंचायत वार्ड सदस्य संघ के 38 जिला के वार्ड सदस्यों की एकजुटता के आगे बिहार सरकार हमें यह बतावे कि 20 महीनों से जिस प्रकार से कुंभकर्णी नींद में सोई हुई थी, उसमें क्या गांव का विकास को दरकिनार करके क्या देश का विकास संभव है। साथियों, जिस प्रकार से कल की वार्तालाप हुई, जो चीज निकल के आया, हम लोगों ने आपके समक्ष रखा था। आज दूसरे दिन भी वार्तालाप हुई है मुख्य सचिव के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में। उसमें से यह स्पष्ट हो गया कि पंचायत वार्ड सदस्य संघ के द्वारा जो 11 दिन भूख हड़ताल आंदोलन चला, विधानसभा का घेराव हुआ, प्रखंड स्तर पर 20 सितंबर को धरना, 30 सितंबर को जिला स्तर पर धरना और पटना के वार्ड मेंबरों के द्वारा 2 अक्टूबर को काला दिवस मनाना और 2 अक्टूबर की कार्यकारिणी और आम सभा का, ग्राम सभा का पूरे बिहार में बहिष्कार के दबाव में आकर बिहार सरकार ने कल का वार्तालाप किया और आज भी हुआ और कल भी जारी रहेगा। साथियों, आज के वार्तालाप में स्पष्ट हो गया कि बिहार सरकार ने कहा कि आप कहते हैं कि नल जल योजना में जो गड़बड़ी हुई उसमें वार्ड सदस्य दोषी नहीं है, उसकी जांच एसडीओ रैंक के पदाधिकारियों से करवाई जाए। हमने स्पष्ट कहा बिहार सरकार के सामने में कि वार्ड सदस्यों को आंख में धूल झोंक कर, प्रलोभन देकर पंचायत के जो हिटलर थे उन्होंने जबरन चेक कटवाया था उस समय में। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि इसको बड़े पदाधिकारी के द्वारा जांच करवाई जाए। लेकिन बिहार सरकार इस चीज को आज स्पष्ट मान लिए कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे और निर्दोष फंसाए नहीं जाएंगे। साथियों, हम लोगों ने स्पष्ट कर दिया कि आप जिस एजेंसी से जांच करवाना चाहते हैं जांच कराइए, हमारे निर्दोष वार्ड सदस्य को इसमें न घसीटा जाए और हर बुधवार को जो आप जांच करवाते हैं यह प्रक्रिया सही नहीं है। आप 10 दिनों के अंदर में ही पूरे बिहार को जांच प्रक्रिया से करके वार्ड सदस्यों को पुनः नल जल योजना की जो रख रखाव और जो क्रियान्वयन की जो व्यवस्था है उसमें करने के लिए दिया जाए। इससे कहीं भी वार्ड सदस्यों को वंचित नहीं किया जाए। साथियों, हम लोगों ने आज के वार्तालाप में पहला हम लोगों की जो वार्तालाप हुई वो नल जल योजना की जांच प्रक्रियाओं पर बिहार सरकार को यह ध्यान आकर्षित करवाया गया कि निर्दोष वार्ड सदस्यों को नहीं फंसाया जाए।
दूसरी हम लोगों की वार्तालाप हुई कि ग्राम पंचायत में जो योजना की शिलान्यास पट है उसके नगर निगम की तरह वार्ड सदस्यों को भी शिलान्यास पट पर नाम अंकित किया जाए और वार्ड में जो भी योजना मंत्री से लेकर विधायक, सांसद, एमएलसी द्वारा शिलान्यास कोई भवन या कोई सरकारी कार्यालय का हो तो उसमें वार्ड सदस्यों का नाम अध्यक्ष के तौर पर अंकित होना चाहिए। साथियों, हम लोगों ने तीसरी जो आज की मीटिंग की मांग रखी थी वह मांग यह रखा था कि वार्ड सदस्यों को भी एमएलए, एमपी और एमएलसी के द्वारा जो पेंशन दिया जाता है वो वार्ड सदस्यों को भी दिया जाए, जो मुख्य सचिव जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी को इस संदर्भ में विचार करने के लिए लेटर देने की बात स्वीकारा है। साथियों, जिस प्रकार से पंचायत में आधा धरा को अलग कर दिया जाता है, फूट डालो राज करो वाली राजनीति चलता है, इस संदर्भ में बिहार सरकार वार्ड सभा के लिए जो वित्तीय राशि तय कर रही है वो सीधे वार्ड सदस्यों के वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के खाते में वो राशि सीधे बिहार सरकार की राशि देने का प्रावधान ला रही है। साथियों, हम लोगों ने स्पष्ट कहा कि वार्ड सदस्यों की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जाए, क्योंकि हमारी सम्मान एक पंचायत सचिव से लेकर गांव के विकास मित्र से लेकर छोटे से छोटे पदाधिकारी से लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी और जिला पदाधिकारियों के द्वारा वार्ड सदस्यों को कोई मान सम्मान नहीं दिया जाता है, उनको बैठने के लिए नहीं दिया जाता है जगहों पर, उनको किसी भी प्रकार का कोई सम्मान नहीं मिलता है। तो स्पष्ट हुआ कि बिहार सरकार के द्वारा कहा गया कि वार्ड जनप्रतिनिधियों को बैठने का हर प्रखंड में जो कहीं बना है कहीं नहीं बना है, यह बनाने की मुहिम को तेज किया जाएगा और वार्ड सदस्यों को हर कार्यालय में बैठने के लिए उचित व्यवस्थाएं बनाई जाएगी। साथियों, हम लोगों ने बिहार सरकार को 2017 की नियमावली को पालन करने की बात पुनः आज भी कहा है और 2017 की भांति वार्ड सदस्यों को पुनः अधिकार दिया जाए, इस पर चर्चा चली है, जो बेहतर सकारात्मक चर्चा हुई कि 2017 की नियमावली के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा, आप लोगों को पुनः वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति में दायरे में रखा जाए। और हम लोगों ने आज स्पष्ट कहा कि सरकारी सचिव होता तो बेहतर होता, बिहार सरकार इस पर भी विचार कर रही है। हम लोगों ने बिहार सरकार के मुख्य सचिव के सामने में यह बात स्पष्ट किया कि ग्राम पंचायत में जो भी मनरेगा योजना चल रही है उसमें लूट खसोट हो रहा है, कहीं भी वार्ड सदस्यों की भागीदारी नहीं है, जिसमें हम लोगों ने प्रस्ताव में 80% मनरेगा योजना वार्ड क्षेत्र में होने वाले कार्य वार्ड सदस्य के द्वारा ही कराई जाएगी। इसके लिए प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजने के लिए, राज्य सरकार को भेजने के लिए हम लोग मुख्य सचिव के सामने में रखा है। साथियों, हम लोगों ने स्पष्ट कहा है कि वार्ड सदस्यों की अपराधी द्वारा हमले पर या नॉर्मल डेथ पर जो राशि बिहार सरकार पहले से देती आ रही थी, जिसमें सभी वार्ड सदस्यों को जो नॉर्मल डेथ पर, मृत्यु पर जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया है, वो राशि डायरेक्ट वार्ड सदस्यों को दिया जाए और सभी मृतक परिवार को वह राशि उपलब्ध कराया जाए, जिस पर सकारात्मक बात यह हुई कि अब जो भी राशि मिलेगा वो सभी वार्ड सदस्यों को
के आश्रितों को, मृतक आश्रित परिवार को मिलेगा। हम लोगों ने हर तरह से बिहार सरकार के सामने में अपनी बातों को रखा है और यह सकारात्मक बात रही है। कल पंचायती राज मंत्री जी के सामने में जितनी भी वार्तालाप हो रही है, इन सभी वार्तालाप का रिपोर्ट रखा जाएगा, जिसमें हमारी 5 सदस्यीय टीम भी उपस्थित रहेगा और कल का जो भी वार्तालाप होगा वो पुनः आप लोगों को बताया जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय वार्ड सदस्य।